जय जय बापू कथा, जय श्री बापू कथा, जय जय बापू कथा, जय श्री बापू कथा। हो जय जय जोगी कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। हो जय जय बापू कथा, जय श्री बापू कथा। जय श्री बापू कथा, जय श्री बापू कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा। जय जय बापू कथा, जय श्री जोगी कथा। जय जय बापू कथा, जय जय जोगी कथा। आज आसोज सुद 2 दिवस संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। ये पंक्ति या कह दें ये दोहा हमारे गुरुदेव के जीवन गाथा का मुख्य केंद्र है। ये पूरी श्री आशा रामायण जी इस इनका जान ये एक दोहा है। आसोज सुद 2 दिवस संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। ये हृदय है, मानो केंद्र मान लीजिए, क्योंकि आगे का जीवन और पीछे का जीवन सब इसी के लिए। हमारा जीवन, हमारा गुरुदेव से जुड़ना इसी पंक्ति के लिए हम भी यहाँ तक पहुँचे। हमारा जो पूर्व जीवन था, गुरुदेव के मिलने के बाद हमारा उद्देश्य ये पंक्ति तक पहुँचना। आसोज सुद 2 दिवस हमारा भी आ जाए। और गुरुदेव के साधक जीवन में भी यही उद्देश्य था, इस पंक्ति तक पहुँचना। दादा गुरुजी मिल गए, काम बन गया। मध्याह्न 2:30 बजे मिलाइश शेष। बड़ी सुंदर व्याख्या कई दिनों तक इस एक दोहे पर हो सकती है। हम लोग विमर्श कर रहे थे, हम लोग चिंतन कर रहे थे श्री आशा रामायण जी की पहली पंक्ति या पहला दोहा कह लें, गुरु चरण रज शीश धरी।
तो रज को कई नाम दिए संतों ने। हमने पिछले सत्र में धूली पर चर्चा की थी। रज को धूली भी कहते हैं। धूली का संबंध धरती से है, यानी साधक में सहनशीलता होनी चाहिए इस मार्ग पर चलते हैं तो। और गुरुदेव अपने साधक को, शिष्य को धूली दीक्षा प्रदान करते हैं। धूली दीक्षा अहंकार मुक्त करने के लिए होती है। एक शरीर में जो परिच्छिन्न अहंकार है वो खत्म होकर विराट में हमारा अहंकार विलीन हो जाए, ये धूली दीक्षा। धूली प्रतीक है अभिमान मर्दन का। अभिमान को गुरूर भी कहते हैं। गुरूर को गुरु दूर कर सकते हैं, अभिमान को दूर सद्गुरु कर सकते हैं। धूली दीक्षा को, धूली दीक्षा देकर भगवान राम जी माता शबरी जी को उपदेश करते हुए 9 प्रकार की भक्ति बताते हैं। हर एक भक्ति के साथ शर्त लगा दी भगवान ने। हर एक भक्ति के साथ शर्त है, वो हम लोग आगे भजे जो भक्ति भाव से उस पंक्ति में हम लोग सुनेंगे। कहने का अभिप्राय है कि तीसरी भक्ति जो भगवान ने बताई माता शबरी जी को, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, यानी गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करो अमान होकर, यानी गुरुदेव के चरणों की सेवा करो धूली बनकर, अमान होकर, अभिमान रहित होकर, यानी धूली बनकर। रावण भी गुरु भक्त है और राम जी भी गुरु भक्त हैं। दशहरा आ रहा है, नवरात्रि के अंत में दशहरा आता है, तो रावण भी गुरु भक्त है और राम जी भी गुरु भक्त हैं। और गुरु भक्त कैसा रावण कि अपना सिर काट काट कर चढ़ा दे, ऐसा है रावण। सिर काटना जानता है लेकिन सिर झुकाना नहीं जानता है, धूली बनना नहीं जाना रावण। कैलाश पर्वत पर जाता है तो कैलाश को सिर पर उठाकर रखता है, गुरुदेव प्रणाम कर रहा हूं, सिर नहीं झुकाता है। सिर झुकाता तो अभिमान की निवृत्ति होती, लेकिन सिर काटने से और उसका अहंकार अभिमान बढ़ गया। एक बार रावण ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, गदा लेकर दौड़ पड़ा स्वर्ग की ओर। देवताओं को जब पता चला तो देवता बड़े घबराए और वहां से सब कुछ ले देकर पलायन हो गए, भागने लगे। रावण आवत सुनहु कसो सकौ हो, तुलसीदास जी बता रहे हैं। अब रावण पीछे पीछे है, देवता आगे आगे भाग रहे हैं। किसी ने कहा कि आप लोग तो अमर हैं, क्यों भाग रहे हैं? देवताओं ने कहा अमर हैं इसीलिए तो भाग रहे हैं। कोई कहता है ना कि ज्यादा से ज्यादा हमारा क्या बिगाड़ लेगा, मार देगा हमें। ये तो मारेगा नहीं, मारते ही रह जाएगा, हम मरेंगे भी नहीं। इसीलिए हम भाग रहे हैं। मरने वाले को क्या डर, ज्यादा से ज्यादा मार देगा। भागते भागते देवता लोग मेरू पर्वत के अंदर गुफाएं थी, कई छोटी छोटी गुफाएं थी। समस्त देवता उन गुफाओं में घुस गए और छिप गए।
रावण उन गुफाओं के बाहर खड़ा होकर कहता है, बाहर निकलो कायरों, बाहर निकलो। देवता लोग कहते हैं कि हमें पकड़ना है तो अपना सिर झुकाकर हमारे पास आओ और पकड़ लो। अब रावण के अभिमान को और ठेस पहुंचा कि मैं और सिर झुकाऊं। रावण कहता है बाहर निकलो। किसी ने कहा देवताओं से कि अगर ये सिर झुकाकर चले आया अंदर और पकड़ लिया तो? देवता कहते हैं कि इसके गुरु महादेव हैं। जब महादेव के आगे सिर नहीं झुकता तो हम देवों के आगे कैसे सिर झुकाएगा? गुरु के आगे धूली बनना नहीं जाना तो हमारे आगे क्या धूली बनेगा, क्या अभिमान रहित होगा? अब रावण घुसना चाहे तो घुस भी नहीं पाए। 5 सर इधर हैं, 4 सर उधर हैं, 10 सर लेकर कैसे घुसे? प्रतीक है ये कि अभिमान तभी बढ़ता है जब आसपास हमारे सर होते हैं। सर होते हैं यानी कई प्रकार के, अब कई प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी अपनी सांसारिक मानसिकता उसके अंदर भरते हैं कि तुम ऐसे हो, तुम्हारे में इतनी योग्यता है, तुम इतने बड़े हो। ये प्रतीक है। ये कथा के माध्यम से संत हमें सीख देना चाहते हैं। देवता लोग गुफा में हैं। गुफा क्या है कि अंतर्मुखता की गुफा है। देवता क्या है? सद्गुण है। साधक जब गुरुदेव के आश्रम में रहता हो, चाहे गुरुदेव से जुड़ा हो, अब देखिए इस कथा का सार, साधक जब गुरुदेव से जुड़ा हो तो अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश तभी कर पाएगा जब अहंकार रहित बनेगा। नहीं तो मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना जप तप किया, मैं इतना बड़ा हूँ और मेरा अनादर हो रहा है गुरुद्वार पर या किसी सेवा के निमित्त, तो ये अभिमान हमें अंतर्मुखता की गुफा में घुसने नहीं देगा। देवता यानी जो सद्गुण है उन्हें प्राप्त करने नहीं देगा। इसके लिए चाहिए गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव का दिव्य सत्संग, उनका वचनामृत। तभी तो हम धूली बन पाएंगे, अहंकार रहित बन पाएंगे। नहीं तो 10 शीश वाला रावण बनकर ही रह जाएंगे, अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। रावण कहता है बाहर निकलो, देवता कहते हैं हम नहीं निकलेंगे, तुम अंतर्मुख हो जाओ। और रावण कैसा कि वेद पढ़े विधि। रावण के यहां पर ब्रह्मा जी आकर वेद पाठ करते हैं और शंभु सभीत पूजावन रावण नित सुहावे। सभीत, शिव जी भी डर कर आते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं विनय पत्रिका के माध्यम से कि शंभु सभीत, सभीत यानी भयभीत होकर आते हैं रावण के यहाँ कि लो भाई मेरी पूजा कर लो। शिव जी से पूछते हैं कि आप क्यों चले आते हैं, आप तो गुरु हैं। तो शिव जी कहते हैं कि चेला ही ऐसा मिला है, धूल बनना नहीं जानता है। चेला ही ऐसा मिला है कि कैलाश पर आता है तो सिर नहीं झुकाता है, कैलाश को उठाकर सिर पर रखता है। चेला ही ऐसा है, इसीलिए मुझे आना पड़ता है। कितना धन है, कितना वैभव है, कितनी संपत्ति है। हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था कि रावण के पास सब कुछ है, बाहुबल, जनबल, तप बल, जितने प्रकार के बल होते हैं सब प्रकार का बल है, लेकिन एक बल ब्रह्म बल नहीं आ पाया उसके पास, क्योंकि गुरु चरणों में धूली नहीं बन पाई। हमारे गुरुदेव के जीवन में ब्रह्म बल है। आज हमने सुना सत्संग में, ब्रह्म बलम ही बलम। ये धूल बनने पर आता है, धूली दीक्षा मिलने पर ये बल आता है। बाकी रावण के पास समस्त बल थे
और वो अगर यदि गुरु चरणों की धूली बन जाता, अहंकार रहित तो हो जाता, तो ये सर्वोत्कृष्ट बल उसके पास होता। राम जी के भी गुरु हैं, लेकिन राम जी का हमने सुना है, हमारी पुस्तकों में भी छपा है, आश्रम के साहित्य में हमने पढ़ा होगा, देखा होगा। मुनिवर शयन कीन तब दाएं, जब जाई लगे चरण चापन दो भाई। ऐसी सेवा करते हैं राम जी। पूज्य बापू जी धूल बन गए दादा गुरुदेव के चरणों में। इसी व्यासपीठ से हमने सुना है कई बार हम सभी ने सुना है कि पूज्य बापू जी डीसा में सत्संग कर रहे थे। ऊपर बैठकर दादा गुरु जी का आगमन हुआ। पूज्य बापू जी मंच से कूद कर दौड़ पड़े और चमड़े की जहां जूतियां पड़ी थी वहां जाकर दंडवत लेट गए। धूल बन जाए। करोड़ों लोग आज जिनको मानते हैं, जिनके दर्शन करके लोगों का भाग्य बदल जाता है, जिनके श्री चित्र से लोग प्रेरणा पाते हैं, जिन्हें निहारते निहारते हमारी दृष्टि बदल जाती है संसार को देखने की। ऐसे गुरुदेव अपने गुरुदेव के चरणों की धूली बन गए। कई बार हमने सुना भी है कि अभी मैं यहाँ सत्संग कर रहा हूँ, लाखों लोग बैठे हैं, तुम लोग यदि मेरे गुरुदेव आ जाए तो क्या मैं यहीं बैठा रहूंगा? नहीं, कूद कर मैं दौड़ कर जाऊंगा, उनके चरणों में लेट जाऊंगा। कई बार सुना है हमने। हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये पूरी श्री आशा रामायण जी में एक एक पंक्ति, एक एक शब्द हम गुरुदेव को जीते हुए देख सकते हैं। जीवंत शब्द, जीवंत पंक्ति गुरुदेव में हम निहार सकते हैं। अभी तो हम श्री आशा रामायण जी की एक पंक्ति भी पूरी नहीं कर पाए। तीसरा शब्द चल रहा है, तीसरा चौथा शब्द रज। तो अहंकार निर्मूल कैसे हो? गुरुदेव ने हमें साधन बताया है कि सेवा करें। सबसे सुगम सेवा। सेवा का मार्ग हमारे परदादा गुरुओं ने दादा गुरु जी को दिया, दादा गुरु जी ने हमारे गुरुदेव को दिया, और गुरुदेव हमें इस मार्ग पर ले जा रहे हैं। अहंकार निर्मूल हो जाए, हम धूली बन जाए। तभी तो धूली बने। आंसूमल को लीलाशाह बापूजी ने खुद को दे डाला, और इतने सहजता से नहीं दिया, धूली बनाया। कैसी प्रक्रिया की? प्रक्रिया बड़ी सुंदर। साधक आंसूमल घूमते रहे तीर्थों में इधर उधर, लेकिन जब दादा गुरु जी का दर्शन किया, लीलाशाह जी बापू का दर्शन किया, तो उनकी दृष्टि ठहर गई। सामने खड़े हैं दादा गुरुजी, और बापूजी उनके आश्रम में, यानी आंसूमल उनके आश्रम में पहुंचे। दादा गुरुजी ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे मन में क्या विचार है? किस लिए आए हो? ये 3 प्रश्न दादा गुरुजी ने प्रथम किया। आंसूमल जी ने जवाब दिया, को हम इति न जाने हम, ज्ञातुमिच्छामि संप्रतम, माया मोहितो नूनम मर्त्य लोके भ्रमाम्यहम्। मैं कौन हूं यह तो मैं स्वयं नहीं जानता, यह तो मैं आज आपसे जानना चाहता हूं। मैं इस संसार की माया से मोहित होकर मृत्यु लोक में भटक रहा हूं। गुरु के बिना जीव अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं पा सकता। आपके चरण कमलों में मैं इसलिए स्वरूप बोध के लिए आया हूं, मैं धूली बनने आया हूं। देखिए,
प्रथम मुलाकात है, 3 प्रश्न हैं दादा गुरुजी से, और साधक आसुमल जी का कैसा सुंदर उत्तर। इस उत्तर के बाद दादा गुरुजी ने कहा, ठीक है, सेवा करो वत्स, अस्तु तात कुरु सेवा माश्रमस्य विशेषतः। संस्कृत में हमारे बापूजी का जीवन चरित्र लिखा गया है, उसमें से संकलित करके हम सुन रहे हैं। तो दादा गुरुजी ने कहा कि सेवा करो आश्रम में। यहाँ मुलाकात हुई, वार्तालाप हुई कि मुझे धूल बनना है, और दादा गुरुजी ने उपाय बता दिया, सेवा करो। अभी दीक्षा नहीं दी, 70 दिन तक हुई कसौटी, सेवा करते करते 70 दिन बीत गए। उसके बाद दादा गुरुजी ने बुलाया और दीक्षा प्रदान की। और ध्यान आदि, योग आदि की समस्त क्रियाएं सिखाई, बताई, और कह दिया कि जाओ, अब तुम घर जाओ, वहां पर तुम्हें योग सिद्धि मिल जाएगी, जाओ। अब साधक आसुमल जाना नहीं चाहते थे। यहां गुरु आज्ञा आ गई। धूली बनाने की प्रक्रिया, 70 दिन तक रखा, सेवा करवाया, उसके बाद दीक्षा प्रदान की। धूली बनाने की तो प्रक्रिया है। फिर कहा अब घर जाओ। दीक्षा देने के बाद आसुमल रह नहीं पाए, प्रसंग लंबा है। फिर बंबई की ओर किए पलायन। बंबई जाकर दादा गुरुजी से फिर मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में साक्षात्कारो यदा जातस्तस्य स्वगुरुणा सह तदा स्वरूप बोधो अपि स्वयमेव यजायत। गुरुदेव के साथ जब उनकी भेंट हुई, तब उनको यानी आसुमल को स्वयं ही स्वरूप बोध हो गया। भेंट हुई मात्र, अभी कृपा बाकी है, मात्र भेंट हुई है अपने गुरुदेव से। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा, नीच ही मिले ही कीच जल संगा। रज का यानी जब धूल का जब संग मिल जाता है पवन से, तो गगनगामी हो जाता है। तो बस संग मिल गया, गगनगामी हो गए, और फिर उसके बाद ब्राह्मी स्थिति मिल गई। ये धूली दीक्षा दादा गुरुजी ने साधक आसुमल को देकर संत शिरोमणि बना दिया, जिनको आज हम साईं आशाराम जी के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं। और ये धूली दीक्षा कैसी है कि जीव को साक्षात शिव बना देती है। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसंगा। आज हम समझें कि जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के, 23-24 अवतारों का वर्णन है, 23 अवतार तो हो चुके हैं। तो जितने भी अवतार हुए हैं उनमें से मुख्य भगवान राम जी को और कृष्ण जी को ही क्यों पूजा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपने जीवन से प्रेरणा दी हमें। ये दोनों गए हैं सद्गुरुओं के पास, अपने जीवन को धूली बनाकर रखा है। कैसी विनम्रता हम पढ़ें रामायण, कैसी विनम्रता राम जी की उनके गुरुदेव के चरणों में, कृष्ण भगवान की कैसी विनम्रता। उद्धव जी को 10वें स्कंद में तो गुरु की महिमा बताते हैं। भागवत का हृदय कह दिया जाए, वो 10वां स्कंद गुरु की महिमा से भरा हुआ है। ये दोनों ही मुख्य क्यों पूजे जाते हैं? क्योंकि ये धूल बन गए। बाकी अवतारों की अपनी अपनी महिमा है, लेकिन ये जन समूह में अधिक पूजे गए, अधिक माने गए, भगवान कृष्ण और भगवान राम। तो जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। 2 पंक्ति गाकर फिर उसके बाद आरती की तैयारी होगी। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो।
जीव को है शिव से मिलाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है शिव से मिलाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है शिव से मिलाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। गुरु की कृपा मंगलकारी, की कृपा मंगलकारी, मंगलकारी है सुखकारी। मंगलकारी है सुखकारी। मंगलकारी है सुखकारी। मंगलकारी है सुखकारी। भव से है पार लगाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। भव से है पार लगाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। गुरु मिल जाए, हरि मिल जाए। गुरु मिल जाए, हरि मिल जाए। गुरु सेवा से पट खुल जाए। गुरु सेवा से पट खुल जाए। गुरु मिल जाए, हरि मिल जाए। गुरु मिल जाए, हरि मिल जाए। गुरु सेवा से पट खुल जाए। गुरु सेवा से पट खुल जाए। मोह निशा से है जगाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। मोहनी सास है जगाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो। गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को
दीप है जलाए गुरु जी तेरी जय जय हो। ज्ञान का दीप है जलाए गुरु जी तेरी जय जय हो। जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, जय जय हो, गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए गुरु जी तेरी जय जय हो। जीव को है ब्रह्म बनाए गुरु जी तेरी जय जय हो। हमारी दृष्टि किधर होनी चाहिए? गुरुदेव की ओर होनी चाहिए, ताकि दृष्टि का भेद मिट जाए। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। 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 मेरे बापू तुम्हें एक नजर देखना है। मेरे बापू तुम्हें एक नजर देखना है। मेरे जोगी तुम्हें एक नजर देखना है। मेरे जोगी तुम्हें एक नजर देखना है। टपकते हैं दृग बिंदु कह करके तुमसे। टपकते हैं मृग बिंदु कह करे के तुमसे। कभी दूर हो नाना बापू तुम हमसे। कभी दूर हो नाना बापू तुम हमसे। तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। हमें तुम्हें उल्फत में तर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर 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 देखना है। मेरे जोगी तुम्हें एक नजर देखना है। मेरे जोगी तुम्हें एक नजर देखना है। वो प्यारे सदगुरु से जिसका संबंध है। प्यार सतगुरु से जिसका संबंध है। प्यारे सदगुरु से जिसका संबंध है। प्यार सतगुरु से जिसका संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे बापू से जिसका संबंध है। प्यारे बापू से जिसका संबंध है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो हर घड़ी आनंद ही आनंद है। झूठी ममता से करके किनारा। जो भी ममता से करके किनारा। लेके सच्चे गुरु का सहारा। लेके सच्चे गुरु का सहारा। हाँ झूठी ममता से करके किनारा। जो भी ममता से करके किनारा। लेके सच्चे गुरु का सहारा। लेके सच्चे